था? संचालक थे इसके विकास गुप्ता। नहीं, विकास गुप्ता थे, लेकिन उसको मैनेजमेंट कौन करता था? मैनेजमेंट शिवा के हाथ में दे शिवा रहा। का। हाँ, मतलब इसका मतलब इस कैंटीन से शिवा का कुछ ना कुछ लेना देना है। कितने का घोटाला शिवा ने किया होगा आपके हिसाब से? अरे भैया यहाँ करोड़ों का है। करोड़ों का। कितने आपके जैसे कितने लोग हैं जो शिकार हुए हैं? 24 लोग हमारे साथ रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, 8 कल अन्य आए थे। और टोटल 32। जी, और पहले भैया हम लोगों के पहले जो बवाल हुआ उनको सांत्वना दी गई है, आपको पैसा 30 तारीख को मिलेगा, इसलिए वो लोग आ नहीं रहे हैं। ये हमारी एक संस्था है दिव्यांग एक उम्मीद, हाँ। जिसको विकास गुप्ता चलाते हैं, जो हमारे संस्था के ओनर हैं। हाँ। और हमारी ऐसी एक कॉर्नर या फिर कैंटीन हाँ। बहुत सी सरकारी संस्थाओं पे हैं, जैसे KGMU हो ये गया। आपके नाम पे थे कि शिवा के नाम पे थे? नहीं, ये विकास गुप्ता के नाम पे है। शिवा सिर्फ मैनेजमेंट देख रहा था। अच्छा, मैनेजमेंटर थे। हाँ, शिवा मैनेजमेंट देखता था। अच्छा, शिवा बैंक मित्र थे, इतनी पावर उनको कैसे मिल गई? पूरी बैंक ने उन्हीं को पावर दे रखी। बैंक ऑफ शिवा, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। हाँ। बैंक ऑफ शिवा थी। बैंक ऑफ शिवा। जी। अब आप सोचिए, इनके पिताजी साइकिल की दुकान चलाते हैं, मेहनत की कमाई है, और मेहनत की कमाई को जो है वो इनकी मेहनत की कमाई खा गए हैं। और आप बताइए, दोनों बहनें हैं, इन दोनों बहनों लोगों ने 2 लाख रुपए लगभग जमा करने के लिए दिए थे। नहीं, 2.5 लाख रुपए। इस समय मेरी मौजूदगी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में है, लखनऊ में हूं, और आपको मैं बता दूं कि यहां का एक मामला बैंक ऑफ बड़ौदा का काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ है। जो बैंक मित्र हैं, एक शिवा राव, उन पर आरोप था कि उन्होंने ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाकर करोड़ों की ठगी उनके साथ कर ली है। हमारे साथ वो ग्राहक मौजूद है, पीछे आप देख सकते हैं, इनके चेहरे आप देख लीजिए, क्योंकि इनकी मेहनत की कमाई हजम कर गए। और आपको बता दूं कि हमारे पीछे ग्राहक लगातार एप्लीकेशन देने यहाँ पर है। कुछ महिलाएं इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, हाँ। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं यही पास सलेमपुर पतौरा। क्या समस्या है आप अंजलि आज यहाँ बड़ौदा के सामने आप खड़ी, क्या दिक्कत है आपको? यहाँ पर मैंने FD कराई थी और मेरी FD की पूरी राशि गमन कर ली गई है धोखाधड़ी के माध्यम से। कितने की FD थी आपकी? मेरे टोटल 3,80,000 थे, और उसमें से उन्होंने FD की 1,10,000 की एक की, और 2,20,000 की एक की, और 50,000 रुपये खुद अकाउंट में अपने रखे। किसने किया FD? शिवा ने किया, शिवा राव बैंक मित्र है जो। ये बैंक मित्र हैं। हाँ। बैंक मित्र FD करते हैं। ये आपने मैनेजर से जानकारी नहीं ली, जो उस समय मैनेजर था या फिर जो कर्मचारी थे बैंक के? बैंक में अगर कोई भी काम करवाने जाओ तो वो कहते थे सिर्फ शिवा ही काम करेंगे। शिवा खुद किसी और के काउंटर पे जाने ही नहीं देते थे, अपना काम वो खुद करते थे। तो आपको कुछ रसीद वगैरह कुछ दी थी कि नहीं? रसीद वगैरह दी गई थी हमें। हाँ, और अगर ना कोई SMS आता था पासबुक पे, अगर कोई एंट्री करवा रहा तो सबके कुछ अपडेट ही नहीं हो पाता था कि उसके पास कितना पैसा है अकाउंट में, चालू खाते से सब कुछ। कितने साल के लिए FD की थी आपकी? मेरी FD 5 साल के लिए की गई थी। कब आपने कराया था, किस तारीख को? 20/1/2024 को। 20/1/2024 को, यानी आज से ठीक 1-1.5 साल पहले। हाँ। ये बताइए कि आपको ये जानकारी कब हुई, जब ये अभी मामला उजागर हुआ? जब मैंने यहाँ पर वीडियो वायरल हुई तब मैंने देखा था। वीडियो तो आपको पता ही नहीं चलता? ऐसे पता ही नहीं चला था, क्योंकि मेरे 5 साल के लिए थी, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत थी कि सब कुछ। एक बार मैंने और FD कराई थी तो मुझे उसका ब्याज मिला था, और फिर मैं निश्चित थी कि मेरा एक बार सही से हो गया तो दोबारा भी सही होगा, लेकिन इस बार धोखाधड़ी की तो ये नहीं पता था। FD जो है किस लिए आपने कराई थी? FD इसलिए करवाई थी क्योंकि फ्यूचर में शादी वगैरह होती, तो इसलिए करवाई। क्या करती हैं आप? अभी मैं पढ़ती स्टूडेंट हूँ। तो मम्मी पापा के पैसे थे? मम्मी पापा के पैसे थे बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी कोई कमाती नहीं हूँ, सिर्फ उन्हीं के पैसों पे अभी मैं यहाँ पर। धोखाधड़ी के मामले में हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे, क्यों नहीं कार्रवाई? FIR करवाई कि नहीं? FIR भी करवाई है हमने। हाँ, कहाँ पे करवाई, किस थाने में? थाने में, पारा थाने में करवाई है। क्या पुलिस प्रशासन, यहाँ के जो मैनेजर, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में? कोई स्पष्ट अनुशासन की बात नहीं की जा रही है। ये कह रहे हैं कि आ जाएगा पैसा, आ जाएगा, हम लोग को कुछ आश्वासन दे दो, हम लोग निश्चित हो जाएं। अब हम लोग कब तक भटकते रहेंगे? अच्छा, शिवा करते क्या था काम, मतलब बैंक में थे तो कहाँ बैठते थे, क्या था? सामने ही उनका अलग काउंटर था, और वहाँ पर सिर्फ अगर कोई फीस होती थी तो काउंटर पे जमा होती थी, और ऐसे सारा पैसा शिवा ही लेन देन करते थे, किसी को दूसरे काउंटर पे जाने ही नहीं देते। अगर जाओ तो सब बैंक वाले कहते हैं कि शिवा के पास जाओ, पहले शिवा के पास भेजते हैं, और अब कहते हैं कि शिवा आपका रिश्तेदार है, जो आप लोग जाते हैं उल्टा चोर कोतवाल का डंडा जा रहा है। अच्छा, सवाल ये है कि बाहर कहाँ बैठते थे शिवा? बाहर कहीं बैठते थे? बाहर कहीं बैठते नहीं थे, फोन लेकर के यहाँ ऐसे लग रहा है कि कुत्ते की तरह राउंड लगाते रहते थे सिर्फ। बस। नहीं, अभी आप बता रहे थे कि वो जो दिव्यांग कॉर्नर है, यहाँ पर वो अपना सहयोगी जो करवा के रखा हुआ था, फोटो कॉपी होती थी, तो वहाँ से फोटो कॉपी कहाँ पे होती थी? हाँ, वो सामने उधर कैमरा घुमा लीजिए। ये हम जा रहे हैं, 2 मिनट से बात करें। तो आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाह रही हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी जो धनराशि है मुझे मिलना चाहिए बस, और जितनी सब लोग जितना गमन हुआ सबकी धनराशि। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं बेटा? मेरे पापा की साइकिल की दुकान है। साइकिल की दुकान? हाँ। कितने लोग हैं लगभग अंजलि आपके जैसे जो शिवा के ठगी का शिकार हो गए हैं?
बहुत सारे लोग, कोई गिनती नहीं की, लेकिन बहुत सारे लोग करोड़ों की धनराशि की गई, गमन की गई है। करोड़ों की। हाँ। इसमें आपका 2 लाख कितना बाकी है? 3,80,000 मेरा। 80,000 आपका है। कोई पैसा है? क्या नाम है आपका? ममता। ममता, आपका कितना पैसा है? 1,16,000 1 लाख आपने भी शिवा को दिया? शिवा को दिया था। कैसे बेवकूफ बन गए आप लोग उसके हाथ से आके? अरे तो वहीं सब लोग देते थे पैसा। अच्छा। सब लोग वहीं देते थे ना शिवा को। अच्छा। तो हम लोग भी वहीं दिए। आपने शिवा को दिया? हाँ, कैश से 1 लाख कैश दिया आपने? कैश दिया था। 1,16,000 और 16,000 मेरे खाते में थे और 1 लाख मैंने कैश दिया था। उसकी रसीद है मेरे पास। रसीद है? तो रसीद किसने दी? शिवा ने। अच्छा, जो रसीद आप लोगों के पास है, वो रसीद जब आप बैंक लेकर जा रहे हैं तो बैंक के लोग क्या कह रहे हैं? बैंक के लोग कह रहे हैं कि केवल इसी से मतलब है और हमारे खाते में रसीद आपको दी थी, दिखाएंगे आप? ये रसीद है, ये देखिए। ये रसीद है? हमारा तो जो हमने पैसा जमा किया है वो उसकी रसीद ये है। आपका कितना पैसा है टोटल? हमारा जो है 80,000 था, जिसमें 2 अकाउंट हमारे खुले हुए हैं, हमारी माई सिस्टर का। तो हमारा 2.5 लाख रुपए था, जिसमें 1,23,000 रुपए केवल बचा हुआ है। 1,23,000 जी। वही पैसा खा गए। और इसका जो आपका कितना था? मेरा 80,000 था, जिसमें कि 19,000 से बचा। आपका नाम क्या है? निधि सिंह। निधि सिंह। और आपका? शिवानी सिंह। शिवानी सिंह। तो आप दोनों का मिला के कितना पैसा हो गया? 2 लाख तक था। 2 लाख। हाँ। 2.5 लाख तो मेरा था, 80,000 इसका था। आपको कितने साल के लिए एफडी के लिए बोले? FD नहीं, हमारे मैंने मैं सिर्फ जमा करती थी। ऐसे जमा करते थे? तो आपने किसको दिया? मैंने शिवा को ही दिया। आप जमा करने के लिए? पासबुक से भी रुपए निकल गए हैं। पासबुक से भी? 30,000 40,000 चढ़े थे, जिसमें कि सिर्फ 19,000 रुपए टोटल बचा है 80,000 में। 19,000 टोटल। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि एक तो इनका पैसा एफडी के नाम पर धोखाधड़ी हुई, और इन्होंने पैसा शिवा को, बैंक मित्र थे उनको ये दिया कि आप मेरा पैसा जमा कर दीजिए, लेकिन इनका पैसा डॉक्यूमेंट्स ये कभी-कभी ये होता था कि शिवा खुद अपने आप जबरदस्ती लोगों के एफडी कर देते थे। मुझसे भी कई बार कहा कि कोई और कस्टमर हो तो करवा देते, अगर मैं करवा देती वो तो मेरी गर्दन पकड़ते, तब मैं क्या करती। अब आप सोचिए, इनके पिताजी साइकिल की दुकान चलाते हैं, मेहनत की कमाई है, और मेहनत की कमाई को जो है वो जो है इनकी मेहनत की कमाई खा गए हैं। और आप बताइए, दोनों बहनें हैं, इन दोनों बहनों लोगों ने 2 लाख रुपए लगभग जमा करने के लिए दिए थे। नहीं, 2.5 2.5 लाख रुपए। तो आपने जमा करने के लिए, लेकिन आपको रसीद नहीं मिली? रसीद मिली है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है, कह रहे हैं आप लिखिए एप्लीकेशन और जमा करिए, जो होगा होगा। ये कह रहे बैंक में? जी जी। मतलब सवाल ये है कि इनको रसीद तो दे दी गई है, लेकिन मतलब जिम्मेदारी बैंक ने ली, क्योंकि खाता में पैसा जमा ही नहीं हुआ। हाँ, खाते में नहीं जमा हुआ चलिए, है। आपको क्या दिए थे, क्या बोले थे आपसे? हमसे बोले थे कि जमा हो जाएगा 1-2 दिन में। हाँ। और 1 लाख मैंने कैश दिया था ना, रसीद भी दी थी उसकी। और उसके बाद मेरे मतलब मैसेज के लिए हम कितने बार मतलब फॉर्म जमा किए, मेरे फ़ोन में मैसेज ही नहीं आते थे। कहते कि ये सर्वर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। आपका क्या है मैटर? मेरी भी एफडी 50। क्या नाम है आपका? मोनी राजपूत जी। मेरी एफडी फरवरी को की गई थी, बट स्टेटमेंट में मेंशन ही नहीं है कि हाँ उन्होंने मेरी एफडी की इस है। फरवरी में, जो मतलब 2025 में? जी हाँ। और फिर कितने की एफडी थी? मेरी 50,000 की थी। इससे पहले भी उन्होंने कितने साल की एफडी आपने करवाई? 1 साल की। 1 साल। हाँ, इससे पहले भी उन्होंने मेरी फेक एफडी की, उसका मुझे इंटरेस्ट दिया, और फिर दोबारा जब मैंने कराई तो ये पता चला कि फेक है, आपका पैसा है ही नहीं एफडी के उसमें। और अब क्या जब आपने एप्लीकेशन दी तो क्या कह रहे हैं वो? तो ये कह रहे हैं कि आप दे दीजिए, और हमारे पास स्टेटमेंट में है डिटेल्स, हम आगे देखेंगे जो भी होगा। डिटेल में? हमारे 3 लाख रुपया गए। कैसे? शिवा के मैंने जमा किया रहा है। आप कैसे फंस गई? भैया, जब वो अधिकारी ही रहा तो मैं जमा करी तरह हाँ। वह पैसा। नहीं तो पैसा आप अपने खाते में जमा करने के लिए? हाँ। क्या नाम है आपका? राम प्यारी, देखो इसी में लिखा है। अच्छा, राम प्यारी जी हैं। हाँ। तो 3 लाख रुपया आपका जो है हाँ, नहीं रहेगा खाता नहीं में। रहेगा? नहीं, शिवा के लगे। FIR वगैरह कराई आपने? हाँ हाँ, 3 क्या लाख थे शिवा यहाँ पर? शिवा हो लिखा दिया है। बैंक मित्र थे यहाँ। किस कहाँ का मामला है पूरा? कहाँ पर आप आई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी, मोहान रोड शाखा है। यहाँ पर आप आई थी। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सुधीर सिंह यादव। हमारे पिताजी का खाता यहाँ था, राम सिंह यादव, जिनके जो वादी हैं, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। जी। जी, उनके पीछे 24 लोग और अन्य कई लोग हैं। हमारे पापा का 10 लाख की एफडी थी और 8,60,000 अकाउंट में थे, जिसमें 4305 रुपए अकाउंट में बचे हैं और 10 लाख की एफडी थी। टोटल आपका कितने घोटाला हुआ? 18,60,000 रुपए का। 18,60,000 घोटाला हुआ। किसने किया है? बैंक ने। बैंक ने? जी। दिया किसको था आपने? मैनेजर साहब से पूछ के शिवा को। मैनेजर मैनेजर साहब ने कहा इनको दियो। ये कौन मैनेजर था? मैनेजर कोई और थे, ये नहीं थे। ये नहीं थे, तो शिवा को दिया। जी। पैसा आप चेक कराने नहीं पहुंचेगे? आप कहाँ जा रहे हैं, आप किसको दे रहे हैं? आप जाइए, ऑडिट चल रहा है। कुछ दिन बाद तो अभी बैंक में आग ही लग गई थी। ऑडिट चल रहा है, ये चल रहा। आप परेशान क्यों हैं? जितना पैसा चाहिए आप पैसा लीजिए। क्या जरूरत है? मतलब कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता था। अच्छा, शिवा बैंक मित्र थे, इतनी पावर उनको कैसे मिल गई? पूरी बैंक ने उन्हीं को पावर दे रखी। बैंक ऑफ शिवा, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, बैंक ऑफ शिवा थी। बैंक ऑफ शिवा? जी जी। शिवा तो लग रहा पुलिस की हिरासत में है। जी जी।
कल पकड़े गए हैं। तो क्या कह रहे हैं, वो पैसा देंगे या नहीं देंगे? पैसा कहाँ खर्च कर दिया उन्होंने? अब वो ये नहीं बता रहे कुछ, नहीं कुछ नहीं बता रहे भैया जी। भाई इतना पैसा करोड़ों रुपए अगर शिवा ने इन लोगों का हड़पा है तो पैसा कहीं ना कहीं, तो पैसा उन्होंने कहीं ना कहीं यूज तो किया होगा। जी जी कहीं ना कहीं यूज हुआ जी। किया होगा। क्या कह रहे थे, यहाँ पर कहाँ बैठते थे शिवा? यही कॉर्नर पे, और ये गाड़ी खड़ी है। ये कॉर्नर, आइए आपको हम दिखाते हैं। ये कॉर्नर है, आइए मेरे साथ आप चलिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप ये सामने ये जो इधर बैंक ऑफ बड़ौदा है और ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, और ये कॉर्नर है दिव्यांग। ये कैंटीन है, इसको बोलते थे। ये कैंटीन किसकी थी? आपकी है। चलिए बात कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ कैंटीन है। और सवाल ये है कि ये देख लीजिए, यहाँ पर कैंटीन पे लिखा हुआ है दिव्यांग कॉर्नर, और यहाँ पर एक नोटिस चस्पा की गई है जहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पॉइंट शिवा राव, इसमें ये लिखा गया है कि सूचना ग्राहकों को सूचित किया था कि बीसी शिवा राव से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना संबंध खत्म कर दिया, कोई भी ग्राहक शिवा से लेन देन न करे। ये नोटिस तब चस्पा की गई है जब शिवा ने करोड़ों का घोटाला लोगों के साथ कर दिया है। सवाल ये भी है कि शिवा ने पैसा लगाया कहाँ, क्योंकि इतना घोटाला किया है तो शिवा ने पैसा कहीं ना कहीं लगाया भी होगा। बीसी पॉइंट आपकी है, क्या नाम है आपका? मेरा राकेश मलिक नाम है। राकेश मलिक। ये हमारी एक संस्था है दिव्यांग एक उम्मीद, हाँ। जिसको विकास गुप्ता चलाते हैं, जो हमारे संस्था के ओनर हैं। हाँ। और हमारी ऐसी एक कॉर्नर या फिर कैंटीन बहुत सी सरकारी संस्थाओं पे हैं, जैसे KGMU हो ये गया। आपके नाम पे थे कि शिवा के नाम पे थे? नहीं, ये विकास गुप्ता के नाम पे है। शिवा सिर्फ मैनेजमेंट देख रहा था। अच्छा, मैनेजमेंटर थे। हाँ, शिवा मैनेजमेंट देखता था। हमारे भी उसके पास में इसी कैंटीन के, ना तो उसने किराया जमा किया यूनिवर्सिटी को, ना बिजली का बिल दिया। अच्छा। अभी 1.5 लाख रुपए हमारे भी हैं। और जो इस कैंटीन के वे हैं, जो इस संस्था के वो ओनर हैं, वो आ रहे हैं 1 घंटे में यहाँ। अच्छा, अभी बात हुई वो है संस्था के ओनर आ रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ी बात है कि सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि इस कैंटीन पर वो बैठते थे, जी जी, मैनेजमेंट देखते थे। ठीक है, आपको लगता है कि शिवा मैनेजमेंट करते थे कैंटीन का? नहीं, यहाँ पे फोटो कॉपी होती थी। हाँ। तो यहाँ के आके बैठ जाते थे। अच्छा जी, आना जाना यहाँ ज्यादा है। कैंटीन किसकी है? कैंटीन इन्हीं की है भाई। आपके नाम की है? आपके नाम है? बता रहे हैं। की संस्था चलती है, संस्था के नाम की कैंटीन है ये। ये संचालक कौन था भाई? संचालक बता तो रहे हैं। संचालक कौन करता था? संचालक थे इसके विकास गुप्ता। नहीं, विकास गुप्ता थे, लेकिन उसको मैनेजमेंट कौन करता था? मैनेजमेंट शिवा के हाथ में दे रहा। हाँ, मतलब इसका मतलब इस कैंटीन से शिवा का कुछ ना कुछ लेना देना है। एक बात तो तय है, क्योंकि जब कैंटीन में वो यहाँ पर थे तो ये एक बात तो तय है, और दूसरी बात ये भी है उस दिन से बंद है। उस दिन से बंद है ना। देखिए कैंटीन भी बंद है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि कैंटीन बंद है। लेकिन एक सवाल ये है मेरा कि जब शिवा ने इतना पैसा हड़पा है आप लोगों का, तो कहीं ना कहीं यूज किया होगा। जी 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 भाई पैसा और वो कह रहा है सब हम ही ने किया है, बैंक से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब बैंक से नहीं जी, वो ये बात कहता है। अच्छा जी, मतलब इसके पीछे जो बैंक के कर्मचारी जिनके उनके ऊपर हाथ है, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बैंक के कर्मचारी कहते हैं आपसे शिवा ने कैसे क्या किया, शिवा आपको कहाँ मिलता था, आपसे शिवा ने कैसे पैसे लिए। आप ऐसा लिखिए कि शिवा के बारे में, जो मतलब शिवा के बारे में लिखिए, बैंक के बारे में कुछ लिखिए ही ना। लिखिए है ना। अब आप सवाल को बचा रहे हैं सब। अब एक सवाल ये है, आपका 18 लग गया है, क्या किया है आपने अभी तक? भाई साहब, ये वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वही रोज यहाँ आते हैं। रोज आते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? पतौरा, सलेमपुर पतौरा। यहीं के रहने वाले हैं। अब आप ये बताइए कि 18 लाख जब आपका चला गया है तो इसमें जिम्मेदारी बैंक की है शिवा की है? आप बताइए। बैंक की है, बैंक की भैया। आपने किसके नाम पे दिया था? बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम पे था कि शिवा के नाम पे दिया? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा खाता खुलवाया तब लोगों ने कहा बैंक बहुत अच्छी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तब हमने विश्वास करके ही पैसा डाला। हम शिवा को क्या जाने भाई साहब। हाँ, शिवा बैंक मित्र थे जी। पैसा, लेकिन आपने शिवा को दिया? जी किसके जी, कहने पे दिया था? शिवा को दिया, मैनेजर साहब के। मैनेजर जी। आपको शिवा ने कुछ दिया था? कुछ नहीं दिया। उसमें कुछ नहीं दिया? नहीं। कितने का घोटाला शिवा ने किया होगा आपके हिसाब से? अरे भैया, यहाँ करोड़ों का है। करोड़ों का? कितने आपके जैसे कितने लोग हैं जो शिकार हुए हैं? 24 लोग हमारे साथ रिपोर्ट दर्ज कराए हैं। 8 कल अन्य आए थे। और 32 जी। और पहले भैया, हम लोगों के पहले जो बवाल हुआ उनको सांत्वना दी गई है, आपको पैसा 30 तारीख को मिलेगा, इसलिए वो लोग आ नहीं रहे हैं। अच्छा जी। अभी मतलब 28 या 30 तारीख को फिर धमाका होगा। धमाका होगा। 19 में यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली थी, बीकॉम किया मैंने यहाँ से। यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी पीएनबी में था, और मैं जब यहाँ बैंक में आई पता करने के लिए स्कॉलरशिप का, तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे अकाउंट खुलवाइए वरना आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई। मैंने कहा मैं अकाउंट नहीं खुलवाऊंगी, मेरा जब अकाउंट है तो मैं क्यों खुलवाऊँ दूसरा अकाउंट। वो बोले मेरी जिम्मेदारी नहीं, आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। तो फिर मैंने अकाउंट यहाँ पे खुलवाया, ज़बरदस्ती हुआ ना, ये एक तरह से अकाउंट खुलवाना। किसने खुलवाया था? शिवा ने। शिवा ने। जब आपका अकाउंट खुलवाया तो फिर आपने पैसे किस लिए दिए थे उनको? पैसे मैंने अभी उनको नहीं दिए, पहले मैंने अकाउंट खुलवाया, 500 रुपये से मेरा अकाउंट ओपनिंग हुआ। वो अकाउंट ओपनिंग
का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादातर के पासबुक में शो होता है। प्रिंट करवाते हैं तो पासबुक में दिखता है कि आपका इतने से अकाउंट ओपन हुआ है। वो अकाउंट में पैसा नहीं था। मैं थी, मेरे फ्रेंड ग्रुप सर्कल में किसी का भी नहीं था। फिर ऐसे ही मतलब स्कॉलरशिप हमारी आई, तब कुछ नहीं हुआ। 2019 में एडमिशन कराए, पहली स्कॉलरशिप, दूसरी स्कॉलरशिप, उसमें कुछ नहीं कटा। जब मैंने 10,000 की एफडी करवाई, उसका उसने बाउंड दिया, वो मेरी एफडी कंप्लीट हो गई। पूरा 1 साल का था, वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने 50,000 कैश दे करके 1 लाख की एफडी रिन्यूअल कराई। फिर उस एफडी के बाद मैंने 1 लाख की एफडी फिर से करवाई। वो एफडी करवाई, उसके बाद अभी मैं 22 दिसंबर 2025 को 52,000 मैंने कैश काउंटर पे अमाउंट जमा की। वो अमाउंट नहीं, फिर किसने, किसको दिया था आपने? शिवा राव को। शिवा, आपको कैशियर को देना चाहिए था। शिवा राव कौन होते हैं? कैशियर के पास जाते थे। सर ये भी सुनिए, अब स्कॉलरशिप, पहले तो आप ये जानिए कि जो हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती थी वो बैंक के कर्मचारी काउंटर पे फ़ीस जमा करते थे। अदरवाइज़ अगर हमें पैसा जमा करना है तो वो बैंक के अधिकारी जो थे वो काउंटर पे पैसे नहीं जमा करते थे। अगर किसी अन्य काम से भी हम किसी मैनेजर के पास या किसी अन्य कर्मचारी के पास जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं आप शिवा के पास जाइए, उनसे करवाइए। ये पता नहीं था कि ये बैंक मित्र है। अच्छा जी, आधे लोग इसे कैशियर ही समझते थे। कैशियर जी। आप भी झांसे में आ गए। जी, जी, अब सवाल ये है कि दादा से आप कहने का मतलब है कि मैं, आप यहाँ पर ये जो सेंटर है, अभी जो यहाँ के वो थे, क्या नाम उसका, भैया हैं, 2 मिनट आप आ जाइए, मैं आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मामला ये है कि भाई इतना पैसा गया कहाँ? भाई वो कह रहा है कि पैसा देंगे, इसके पीछे तो लंबी टीम होगी। अब बैंक के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमें मतलब नहीं। भाई इतनी बड़ी पावर एक बैंक मित्र को, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बड़ी संस्था है अपने आप में, और इतनी बड़ी पावर की कैशियर मैनेजर से बड़ा पावर बैंक का अगर बैंक मित्र को दे दी जाए तो कोई बड़ी बात होगी। क्या नाम है आपका? राकेश मलिक। राकेश मलिक हैं आप, क्या करते हैं इसमें? मैं यहाँ हमारा संस्था से। अच्छा, आपका संस्था है। आपकी संस्था, लेकिन आपने मैनेजमेंट का काम शिवा को दिया था। हाँ, शिवा को मैनेजमेंट का काम दिया। इसका जो है टेंडर यूनिवर्सिटी से छुटता है। अच्छा, टेंडर हमने यूनिवर्सिटी से पास तो करा। आपने बंद क्यों कर दिया इसको? बंद इसलिए कर रखा है क्योंकि जो कैंटीन चलाता है, जो हमारा यहाँ पे कारीगर है, हाँ। वो अभी यहाँ पे है नहीं, वो गया हुआ है अपने गाँव। ये लोग कह रहे हैं कि जिस दिन से आपका मैटर चला उस दिन से कैंटीन बंद है। आप इनसे ये चीज तभी चला गया होगा। तभी चला गया। वो भी लड़का दिव्यांग है। हाँ। वो नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ भाई, दिव्यांग है तो दिव्यांगों को लोगों को नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, वो मैं ऑलरेडी समझ रहा हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से वो घबरा गया था। मैं भी यहाँ पे नहीं था। मैं भी आया हूँ, खुद मेरे भी अकाउंट में से गायब हुए थे पैसे, 1,20,000 मेरी स्कॉलरशिप। अच्छा, हाँ, इसका साफ तौर एक मामला है कि ये जो कैंटीन है, शिवा जो है पूरा माइंड गेम यही खेलते थे। क्योंकि मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कितने दिन से कर रहे थे कैंटीन? मैनेजमेंट अभी 1-2 महीना हुआ था, उन्हें ज्यादा दिन नहीं। 1-2 महीना हुआ था? क्यों दादा 1-2 महीना कैंटीन? 2 महीना। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर नोटिस सस्पेंड कर दी गई, कैंटीन बंद है। और इस कैंटीन के मैनेजमेंटर थे शिवा राव, यानी बैंक मित्र भी थे और साथ साथ में कैंटीन भी देखते थे। तो सवाल यह है कि ये शिवा अकेले नहीं है, पीछे टीम लंबी है, इसके पीछे टीम लंबी है। और ये शिवा अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए हैं भाई, कहाँ कहाँ की कैंटीन वो मैनेज कर रहे हैं इन पैसों से, ये भी हो सकता है भाई। ये मैनेजमेंट है तो उनका भी कहीं इस तरह की तमाम कैंटीनें हैं इनके संस्थान की, तो ये हम जरूर देखेंगे, पड़ताल करेंगे कि आखिरकार ये पूरा पैसा शिवा राव ने लगाया कहाँ है और इसके पीछे की टीम क्या है। आप देखते रहिएगा हमारा चैनल।